हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? प्रोपोर्शन कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ रेशियो। हम इसमें क्या करते हैं? प्रोपोर्शन में हम कंपेयर करते हैं मोर टू और मोर देन टू रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। अच्छा, प्रोपोर्शन जो है उसको जो जाहिर करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस तरह करते हैं? 4 डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। ठीक है, ये 4 डॉट से जो हम प्रोपोर्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है कि प्रोपोर्शंस के दो टाइप्स हैं। एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? जब हम दो या मोर देन टू जो रेशियोज को कंपेयर करते हैं, तो अगर उनके बीच में रिलेशन डायरेक्ट है तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो किस तरह? वो इस तरह, देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंबलिक आपको मैं समझाना चाहूँ। देखें, एक चीज है, एक रेशो है हमारे पास जो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक एक रेशो है जो हमें इंक्रीज हो रहा है हमारे पास या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा जो रेशो है, देखिए, अगर एक रेशो इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ करस्पॉन्डिंग दूसरा जो रेशो वो भी इंक्रीज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आ जाए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? इसका इसका जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, अगर कोई एक चीज इंक्रीज हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा रेशियो है हमारे पास, वो क्या होगा? रिवर्स या डिफरेंट बिहेवियर बताएगा, या रिवर्स बिहेवियर होगा। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो क्वांटिटीज ऑफ सेकंड रेशियो जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। या एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, या ये डिक्रीज या वो इंक्रीज, इस तरह उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम इस पे एग्जांपल जो है जब कर लेंगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर उठाए हैं, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। देखें, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? यहाँ पर देखें, इफ वी कैन हायर 2 वर्कर्स इन 1200 रुपीज। हम दो वर्कर्स को हायर कर सकते हैं 1200 रुपये में। देन हाउ मेनी वर्कर्स कुड बी हायर्ड इन 2400 रुपीज? तो 2400 में कितने वर्कर्स हमारे पास आएंगे, कितने हायर कर सकते हैं? ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? देखिए, जो हमारे पास क्वांटिटीज गिवन है उसको हम नाम लिख लें। एक तो हमारे पास यहाँ पर है वर्कर्स, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है हमारे पास? मनी, पेमेंट, इस तरह। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप मनी को पहले भी लिख सकते हैं, वर्कर्स को बाद में लिख सकते हैं, इस डजंट मैटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें हम वैल्यूज पुटअप करेंगे जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। एक हमारे पास क्या है? इफ वी कैन हायर 2 वर्कर्स, 2 वर्कर हायर कर सकते हैं कितने में? 1200 रुपये में। तो हाउ मेनी वर्कर्स, ये हमें मालूम करना है, कुड बी हायर्ड इन 2400 रुपीज में। देखें, सपोज कर देते हैं ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये हम कह देते हैं ये हमारा क्या है? एक्स है हमारे पास। अब हमें मालूम करना है कि ये रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो पहली क्वांटिटी है, आप बगैर सोचे समझे आप क्या कर सकते हैं? एरो दे सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर इस तरह डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं तो डजंट मैटर। ठीक है, आपकी मर्जी है कि कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहला एरो आप बगैर सोचे समझे दे सकते हैं। लेकिन दूसरा जो एरो है, इसका जो एरो है, वो आप सोचेंगे कि रिलेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट आएगा तो सेम डायरेक्शन नीचे आएगी, अगर इनडायरेक्ट है तो डायरेक्शन चेंज होगी, रिवर्स होगी। देखें, उसको समझने के लिए देखिए, 2 वर्कर्स आते हैं 1200 रुपये में, तो 2400 में क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। देखें, वर्कर्स क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं, पैसे भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिलेशन क्या है इनका? डायरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह रिलेशन जो है वो लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी इक्वेशन बनाएंगे। आपको डिफरेंट फार्मूला मिलते हैं इंटरनेट पे, लेकिन वो थोड़ा समझना जो है डिफिकल्ट होता है कि रिलेशन डायरेक्ट बन रहा है, इनडायरेक्ट बन रहा है। आप क्या करें? इक्वेशन जो बना रहे हैं आप सिर्फ ये जो आपके पास एरोज हैं उनकी डायरेक्शन को आप फॉलो करें। देखें, टेल से आप शुरू करें, टेल से हमेशा शुरू करें टूवर्ड्स द हेड। तो टेल में पहले क्या आ रहा है हमारे पास? 2 डिवाइड बाय
ऐसे फिर डिवाइड की निशानी दें, फिर दूसरा x लिख लें इज इक्वल टू, फिर आप टेल को फॉलो करें 1200 रुपीज डिवाइड बाय 2400 रुपीज। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर क्या होगा 1200 को डिवाइड कर देंगे। देखें मैंने इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2400 और डिवाइड करता है, ये जो 1200 x से मल्टीप्लाई होगा अगेन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 0 आपस में कट गए ये वाले, तो ये 2 टाइम्स टेबल लगेगा, और 2 मल्टीप्लाइज बाय 2, 2 मल्टीप्लाई 2 2 4, सो x इज इक्वल टू 4। तो 2400 में हमारे पास कितने लेबर आएंगे, 4 आएंगे। अब देखें ये क्या हो रहा है, 2 से 4 इंक्रीज हो रहा है, 1200 से 2400 इंक्रीज हो रहा है, तो रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। देखें यहाँ दूसरा प्रॉब्लम मैंने लिखा है, पहले आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ ले। 20 वर्कर्स कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। 20 वर्कर्स हैं जो हमारे पास जो काम कंप्लीट कर सकते हैं, एक टास्क कंप्लीट कर सकते हैं 16 डेज में। तो हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, कितने लेबर्स चाहिए होंगे सेम काम करने के लिए 10 दिनों के अंदर। पहले आप उसकी डेटा जो है वो आप मेंशन यहाँ पर कर ले। एक चीज़ अब आपके पास क्या है, वर्कर्स है, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, डेज है, दिन है आपके पास। ठीक है, अब आप डेटा मेंशन कर लें, वर्कर्स कितने हैं 20, टास्क कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं 16 डेज में, हाउ मेनी वर्कर्स आपको मालूम करने हैं, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क और वी कैन से इट इज एक्स, और डेज हमारे पास कितने हैं 10। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि पहले ही जो सिंबल है आप बगैर सोचे समझे दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ये हमने बगैर सोचे समझे दे दी। ठीक है, लेकिन दूसरी जो है इस तरफ वाली जो होगी वो हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि ये नीचे इसकी डायरेक्शन आएगी एरो की या ऊपर जाएगी। वो आप देखें 20 वर्कर्स जो हैं वो काम कंप्लीट कर रहे हैं 16 डेज में, फिर दिन क्या हुआ यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं, मतलब सेम टास्क हमें 10 दिनों में करना है, तो हमें लेबर क्या चाहिए होंगे, ज्यादा चाहिए होंगे। मतलब दिन यहाँ पर कम हो रहे हैं लेकिन वर्कर्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, किस तरह, अब एरो की डायरेक्शन रिवर्स आएगी, एरो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। ठीक है, देखें 20 वर्कर्स काम कंप्लीट कर रहे हैं 16 डेज में, तो दिन यहाँ पर हमारे पास कम हो गए, टास्क वही है, सेम बिल्डिंग बनानी है, सेम कंस्ट्रक्शन का काम है, सेम टास्क है, दिन कम हुए हैं, तो लेबर हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। मतलब कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, रिलेशन क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। मैंने आपको आसान तरीका बताया है, इक्वेशन बनाने के लिए आप सिर्फ क्या करें, एरो को फॉलो करें, टेल से शुरू करें, टेल्स टुवर्ड्स द हेड। ठीक है, टेल में यहाँ पर क्या आ रहा है 20, डिवाइड का निशानी दे दें, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास x विच इज इक्वल टू, अगेन टेल को फॉलो करें 10/16, बाय क्रॉस प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से और 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, और 10 अगेन डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, सो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 10। अब आप इसका जो है वो टेबल लगा दें, ये 1 टाइम लगेगा यहाँ पर 2 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू, हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, x इज इक्वल टू 32। 32 वर्कर्स जो हैं हमें रिक्वायर होंगे एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब देखें 20 से 32 हुए, 16 से 10 हुए, तो रिलेशन क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। ये था एग्जांपल आपका इनडायरेक्ट का। अच्छा, समटाइम ये हमने क्या किया है, इस प्रॉब्लम में हमने दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा रेशियोज हों तो हम किस तरह प्रॉब्लम करेंगे। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ थ्री क्वांटिटीज। मैंने आपके लिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, सो लेट्स स्टार्ट। देखें
यहाँ पर हमारे पास क्या है, इफ 60 वर्कर्स वुड कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 रूम्स इन 45 डेज, 60 लेबर हमारे पास, 60 वर्कर्स हैं जो 30 रूम बना रहे हैं 45 दिनों के अंदर। हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड, कितने दिन चाहिए होंगे से टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 15 रूम, 15 रूम बनाने के लिए 90, अगर 90 हमारे पास वर्कर्स हैं तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक वर्कर्स है हमारे पास, दूसरी डेटा में हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिन है, डेज, आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर। दूसरा आपके पास, तीसरा आपके पास क्या है, रूम्स की कंस्ट्रक्शन, इसी तरह है। ठीक है, अब आप क्या करें, डेटा को पुट कर लें। ठीक है, हमारे पास पहले क्या है, 60 वर्कर्स हैं, ये हो गया हमारे पास 60 वर्कर्स। रूम्स कितने हैं हमारे पास, 30, और दिन कितने हैं हमारे पास, 45 डेज। एक तो ये हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड, डेज हमें मालूम करने, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, इसे आप एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 15 रूम्स, हमारे पास रूम अब कितने बनाने, 15, और हमारे पास वर्कर्स कितने, 90। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होगा, हम ये जो दो क्वांटिटीज जो पहले वाली है उसको कंपेयर करेंगे। जब दो कंपेयर कर लेंगे और डायरेक्शन ऑफ एरोज मेंशन कर लेंगे, देन हम अगेन इस दो क्वांटिटीज को हम आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आगे बात समझ में। सो लेट्स स्टार्ट। अब एरो किस तरह होता है, एरो की जो है वो किस तरह इसकी सिंपलाइजेशन होगी, मैंने आपको बताई थी। पहली एरो आप बगैर सोचे समझे दे सकते हैं, नीचे ऊपर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन दूसरी एरो आपको सोच समझ कर देनी है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो लेट्स डू इट। देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। 60 वर्कर्स हैं हमारे पास, 30 रूम बना रहे हैं 45 दिनों के अंदर। अब हमारे पास वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं, 60 टू 90 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, देखें, रूम क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, 30 नहीं बनाने, अभी 15 बनाने हैं। तो मतलब क्या होगा, दिन कितने होंगे, कम होंगे। दिन हमें क्या चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे, क्योंकि एक तो हमने वर्कर बढ़ा दिए हैं, दूसरे हमने कंस्ट्रक्शन जो रूम है वो कम कर दिए हैं, तो हमें दिन क्या चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे ना। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा, अपोजिट होगा, इस तरह होगा। देखें, वर्कर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और ये जो डेज हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी इस एरो के अपोजिट आएगी। ठीक है, सो अब चलते हैं। अब ये हो गया हमारे पास, देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम आपको समझने के लिए मैं आपको यहाँ लिख लेता हूँ, ये जो चीज़ हमारे पास ये है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये जो दो रिलेशन है हमारे पास, वर्कर्स और डीएस वाला, वो क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आते इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, दिन कितने हमारे पास, 45 डेज, और काम रूम्स कितने बनाने हैं, 30। अब रूम कितने हैं, 15। ठीक है, और वर्कर भी ज़्यादा है, तो दिन कितने लगेंगे, हमें कम लगेंगे। ठीक है, मतलब 45 डेज से कम हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये रूम्स भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो रिलेशन क्या है इनका, डायरेक्ट। तो इसकी जो एरो होगी वो सिमिलर होगी जो डीएस की एरो होगी, उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम रहेगी, इस तरह डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इक्वेशन। अच्छा, ये चीज़ अब क्या होगी, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए। ये जो चीज़ है, ये जो रिलेशन है वो क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यहाँ पर। अब इसकी जो इक्वेशन है थोड़ी सी मुश्किल है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ध्यान लगाना यहाँ पर। देखें, इसकी इक्वेशन किस तरह बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे डायरेक्शन ऑफ द एरो। ठीक है, यहां पर आ गया हमारे पास 60, फिर रेशियो की निशानी आ जाएगी यहाँ पर, फिर आ जाएगा 90, फिर आ जाएगा हमारे पास प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास, देखें इस ये चीज आ जाएगी, क्या है हमारे पास, एक्स, फिर रेशियो, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 45। अब इस चीज को आप क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले यहां पर क्या है, 15, ये हो गया 15 रेशियो, फिर हमारे पास क्या है, 30, ये हो गया हमारे पास 30। तो ये चीज बन गई हमारे पास एक इक्वेशन।
अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, जब आपके पास इस तरह का रेशियोज गिवन है, आपके पास 3 रेशियो आपके पास गिवन है, तो उसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी। तो इसका एक इजी तरीका ये होता है कि आप इंटीरियर, ये जो आपकी इंटीरियर है ना, ये वाले, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन की एक तरफ, इसे हम मीन्स भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और ये जो चीज़ है, ये एक्सट्रीम्स जिसे हम बोलते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये चीज़ आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इंटीरियर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इज इक्वल टू देंगे, फिर एक्सटीरियर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मीन्स में इंटीरियर में क्या आ रहा है हमारे पास, 90 30 एंड एक्स। 90 मल्टीप्लाई बाय 30, किस तरह भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, एक्स इज इक्वल टू, पहले आप 90 30 एक्स लिख लें, एक्स 30 90 लिखें, डजेंट मैटर, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब एक्सट्रीम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू के उस तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 60 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 45। अब हम x को सेपरेट करेंगे, यहाँ पर x हो गया हमारे पास सेपरेट। देखिए यह हमारे पास आ गया x, यहाँ क्या है, 60 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 30। देखिए यहाँ x के साथ 90 और 30 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इज इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे कि 130 एक तरफ एक टाइम लगेगा, यहाँ पर 2 टाइम्स लगेगा। ठीक है, अब आ जाए 90 को। 90 को देखें, ये 2 टाइम्स लगता है 45 का टेबल, यहाँ पर एक बार लगेगा, ये 2 आपस में कैंसिल हो गया। देखें अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 15। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 15, x हमारे पास क्या आ गया, 15, और यूनिट इसका क्या होगा, व्हाट इज दिस, दीज आर द डेज दैट वी हैव रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारे पास आ गए x की वैल्यू। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने जितना सिंपलीफाई हो सकता था मुझसे मैंने सिंपलीफाई किया है। सो जो चीज़ मुझे समझ में आ गई थी, जिस तरीके से मुझे समझ में आ गई है, जो आसान लैंग्वेज में है, तो इसी तरह मैंने इस चीज़ को डिलीवर किया है आपकी तरफ। अगर कोई भी सवाल इसके बावजूद भी, तो आप सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द प्रोपोर्शन, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उसके लिए आपके लिए जो है वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।